हम्म, यस यस पियांशी। बेटा आवाज नहीं आ रही है, आप पहले पढ़ लीजिए, देन आई विल एक्सप्लेन योर डाउट्स। सो मोल क्या होता है, व्हाट इज ए मोल? किसी भी सबस्टेंस का मोल क्या होता है? उस सबस्टेंस का अमाउंट होता है, यानी उस सबस्टेंस की कितनी मात्रा होती है जिसके अंदर 12 ग्राम कार्बन में जितने एटम्स या मॉलिक्यूल या पार्टिकल होते हैं उतने बराबर ही उसके अंदर होते हैं। यानी कहने का मतलब है कि मैंने जैसे बोला कि हाइड्रोजन का एक मोल है, क्या बोला? हाइड्रोजन का एक मोल है। उस हाइड्रोजन के एक मोल कितना होता है? तो हम ये बोलेंगे कि वो इतना होता है जितना 12 ग्राम कार्बन के अंदर 12 ग्राम कार्बन के अंदर जितने पार्टिकल्स होते हैं उसके बराबर होता है ये एक मोल। समझे? यानी एक मोल, सर वो हाइड्रोजन यहाँ पे सारे हैं। नहीं एक मोल की बात कर रहा हूँ। 2 मोल हो गए तो डिफरेंट थिंग होगी, 2 मोल हो गया तो उसकी अमाउंट फिर डिफरेंट हो जाएगी। यानी कहने का नो सर सिर्फ हाइड्रोजन। मतलब हाइड्रोजन है चाहे ऑक्सीजन है, एक मोल ऑक्सीजन का हो एक मोल चाहे हाइड्रोजन का हो, उस पूरे मोल की किसी भी एलिमेंट के एक मोल की जो कीमत बोल लो यहाँ पे वर्ड, कीमत बोल लो यहाँ पे वर्ड, उसकी अमाउंट या कीमत कितनी है? उतनी है जितनी 12 ग्राम कार्बन के अंदर जितने पार्टिकल्स होते हैं। यानी 12 ग्राम हमारे पास कार्बन अगर आपको दिया जाए, उसके अंदर जितने पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स मतलब चाहे वो आयनिक फॉर्म में हो, चाहे एटॉमिक फॉर्म में हो, या चाहे मोलिकुलर फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में हो, जितने पार्टिकल्स उस 12 ग्राम कार्बन में होते हैं उतने उस एक में हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, अब हमें ये पता करना है कि 12 ग्राम कार्बन में कितने पार्टिकल्स होते हैं, उसकी फिक्स अमाउंट है। 12 ग्राम में कितने होते हैं? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स होते हैं। ये फिक्स रहता है एक मोल के लिए। यानी एक 12 ग्राम का अगर अपने को कार्बन दिया जाए तो उसके अंदर इतने पार्टिकल हमेशा रहेंगे, 12 ग्राम में फिक्स रहेंगे इतने, 6.022 इंटू 10 की पावर 23। तो कार्बन हमारा स्टैंडर्ड यहाँ पे एटम एक एलिमेंट है जिसको अपन स्टैंडर्ड मार्क के बाकी के डिसीजन ले रहे हैं। और इस 6.022 इंटू 10 की पावर 3 ये फिक्स अमाउंट है, इसलिए कांस्टेंट 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 मतलब स्थिर रहता है, स्टेबल वैल्यू रहती है। हाइड्रो नंबर भी इसको बोलते हैं। क्लियर है? इतना क्लियर है बेटा सबको जिसने भी सवाल पूछा है अभी? यस सर। ओके। अब एक मोल क्या चीज दो बातें बताता है ये। इस मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा बेटा सभी लोग। हमें एक मोल दो बात बताता है। पहली बात क्या है? पहली बात ये है कि वो पार्टिकल्स के नंबर को रिप्रेजेंट करता है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स उस पर्टिकुलर एटम में कितने हैं, ये करता है। ठीक है, और वो किसके इक्वल होता है? 6.22 इंटू 10 की पावर 23। ठीक, एक तो ये बताता है कि ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स बताता है जो किसके इक्वल होता है, 6 इंटू 10 की पावर 23 होता है। एक मोल इसको बताता है। सेकेंड थिंग ये बताता है कि डेफिनेट मास ऑफ ए सबस्टेंस इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट और ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ ए कंपाउंड। यानी ये क्या करता है, उस सबस्टेंस के मास को भी बताता है। ये उसके सबस्टेंस है उसके मास को ये बताता है। ठीक है, और कोई भी बात करते हैं जैसे एक मॉलिक्यूल है उसमें H2O है, H2O एक मॉलिक्यूल है। उस H2O का मॉलिक्यूल का मास निकालने के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का दोनों का सेपरेट मास और उसके कितने एटम्स से किसी एलिमेंट के कितने एटम्स हैं उससे मल्टीप्लाई। जैसे मान लो कि H2O हमारे पास में है, तो H2O का मास जब हम निकालते हैं तो H2O मॉलिक्यूल के पूरे का मास उसके जितने एटम्स हैं
उन दोनों एटम्स का टोटल एटॉमिक मास कितना होता है, वो टोटल एटॉमिक मास के बराबर, मॉलिक्यूलर मास के बराबर होता है, और उसी को हम मोल बोलते हैं। मोल इसको भी रिप्रेजेंट करता है। तो H2O का निकालने के लिए H2O की यहाँ पे H2O के एटम्स कितने हैं, 2 है, और एटॉमिक मास इसका होता है 1। और ऑक्सीजन के एटम्स हैं, 1 एटम है, और 1 एटम का होता है 16। तो टोटल कितना हो जाएगा, 18। इसका 18 मास इसका ग्राम में आ जाएगा। तो ये 1 मोल को रिप्रेजेंट करता है। यानी कहने का मतलब, मोल इज रिप्रेजेंटिंग टू थिंग्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाउंड इन ए टेंस which is equal to 6.022 10 की पावर 23, and it is representing the mass of the substance which is equal to gram atomic mass or molecular atomic mass which is given in the gram। सर तो हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। सर 18 ग्राम क्या इसका मोलर मास हो जाएगा? ये इसका बेटा हाँ, मोलर मास फिक्स है ये। हाँ, अपन ये भी बोल सकते हैं। ओके सर। हाँ ठीक है। अब बात आती है, जैसे यहाँ पे 2 कैलकुलेशन की हुई है इसने। सर ऑक्सीजन इज एलिमेंट। Oxygen is element, but O2, whenever you are telling is O2, it is molecule, but oxygen अपने आप में एक एलिमेंट है। बट H2O अगर बोल रहे हो आप, तो ये क्या हो गया, कंपाउंड हो गया। एक क्या हो गया, एक मॉलिक्यूल भी है और कंपाउंड भी है। कंपाउंड इसलिए कि इट इज मेड अप ऑफ 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स, बट ऑक्सीजन इज मेड अप ऑफ ओनली 1 टाइप ऑफ एटम, दैट इज ऑक्सीजन। तो ये एलिमेंटल अपना मॉलिक्यूल है, और नीचे वाला जो कंपाउंड एक मॉलिक्यूल है। यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन का एटॉमिक मास आपने कैलकुलेट किया है, और यहाँ पे H2O क्योंकि 2 से बना हुआ है, तो इसको हमने मॉलिक्यूलर मास उसका कैलकुलेट किया है। ओके, अब फॉर्मूले की बात आती है, जिसमें आप कंफ्यूज होते हो। बहुत ही सिंपल है, कुछ भी राम कहानी नहीं है। कल मैंने एग्जाम्पल बताए, अब आज तो अपना इतना टाइम नहीं रह पाएगा, फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि इस फॉर्मूले वाले कुछ बता सकूँ आपको। तो यहाँ पे लिखा हुआ है n इज इक्वल टू स्मॉल m n डिवाइडेड बाई कैपिटल M। और एक फॉर्मूला और है, ये 2 फॉर्मूले आपको ध्यान में रखने हैं। अब यहाँ पे क्या तो n है, क्या n0 है, क्या स्मॉल m है, क्या कैपिटल M। पहले वाला देखते हैं। ये स्मॉल n जो है, ये करता है नंबर ऑफ मोल को रिप्रेजेंट। किसको, इट इज रिप्रेजेंटिंग, ठीक है, नंबर ऑफ मोल को रिप्रेजेंट करता है। अगर आपको नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करना है, तो यू कैन यूज दीज 2 फॉर्मूला बेस्ड ऑन द गिवन वैल्यूज, जो आपको क्वेश्चन में वैल्यू दी गई है। अगर वो ये बोलता है कि इसका इतना ग्राम वेट आपको दिया है और मोलर मास इसका इतना है, तो आपको पहले वाला फॉर्मूला यूज करना है। अगर आपको वो दे दे कि इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स इतने हैं और इसका एवोगैड्रो नंबर तो फिक्स है, वो तो 6.022 इंटू 10, आपको अगर ये बोल दे कोई कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाउंड इन एलिमेंट whose नंबर ऑफ एटम्स और पार्टिकल्स आर दिस, सो तो आपको ये कैलकुलेट करना है, एक ही चीज दी है। क्या दिया आपको, केवल ये ऊपर वाला दिया है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। n0 जो एवोगैड्रो नंबर है, वो अपने पास है क्या, वो अपने को याद रखना है। ठीक है, तो कैलकुलेशन हम आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले वाले में क्या है, हमें मास दिया जाएगा, ग्राम में दिया जाएगा हमें मास, और मोलर मास एक फिक्स अमाउंट रहती है किसी भी सब्सटेंस की, वो या तो हमें दी गई है। अगर सिंपल क्वेश्चन आता तो आप, जैसे H2O का क्वेश्चन आ गया, मान लीजिए कि आपको नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं H2O में, वो कैलकुलेट करिए। अगर 36 ग्राम वाटर के मॉलिक्यूल जो है, उसका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 36 ग्राम H2O में कितने होंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन दिया जाए कि 36 ग्राम H2 कितने मोल्स पाए जाएंगे, कैलकुलेट दैट नंबर, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि नहीं बेटा। 36 यहाँ पे दे दिया अपने को ग्राम में, और अब मोलर मास आपको पता है कि कितना है वाटर का, 18 है। 18 है, तो कितना आ जाएगा, हमारे मोल कितने आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे। ये ग्राम देंगे, दोनों वैल्यू कट जाएगी, इसलिए 2 मोल आ जाएगा अपने पास में। और आपको ये बोले कि इसको एवोगैड्रो नंबर के फॉर्म में बताओ,
तो इसको 2 को किससे मल्टीप्लाई करा दो, एवोगैड्रो नंबर से करा दो, 6.022 इंटू 10 की पावर, Yes, sir. तो आपकी टोटल मोल वो एवोगैड्रो नंबर के हिसाब से भी आ जाएगा। इतना क्लियर है? Yes, sir. ओके, ठीक है। अब दूसरा फॉर्मूला जो है इसकी बात अपन करते हैं। n इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई n0। ओके, अब हमें ये दे दिया जाए कि एक H2O का मान लो कोई भी है कि H2O के 12 मॉलिक्यूल हैं। कितने हैं? 12 मॉलिक्यूल्स हैं, उसमें नंबर ऑफ मोल्स कितने हुए, यानी 12 H2O के मॉलिक्यूल्स हैं, उनमें कितने मोल्स पाए जाएंगे इक्वल टू, अब ये n किस एटम को शो करता है तो 12 यहाँ को शो करता है, तो 12 यहाँ लिख दिया आपने, और अपना n0 क्या है, एवोगैड्रो नंबर है, इंटू 10 की पावर 23। ठीक है, तो इसको अगर आप कैलकुलेटर में करेंगे तो लगभग ये 2 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 2 पॉइंट समथिंग डिवाइड मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर -23 आपका इसका आंसर आ जाएगा। जैसे अपन कैलकुलेटर खोल के यहाँ पे करते हैं एक बार, क्या वैल्यू आती है कि 12 में अगर अपन भाग देते हैं, डिवाइडेड बाई 6.022 कितना आता है, 1.99 आता है। कितना आता है? 1.99 आता है। तो लगभग अपन 2 मान लेते हैं इसको, 2 और ये 23 ऊपर जाएगा, तो इसमें हमारे पास में इतने मोल इसके H2O के आ जाते हैं। इस एग्जाम्पल के हिसाब से बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो क्या ये बहुत टफ Sir, है? now राउंड अप किया ना अपन, 1.99 को किया है, 1.99 को अपन ने 2 मान लिया लगभग, भाई 0.99 है तो 1 मानते हैं अपन, 1.99 को 2 मान लिया हमने, तो इतना आंसर इसका आ जाएगा। क्या टफ है क्या इसके अंदर, बताओ? no, sir. कुछ भी टफ नहीं है, वेरी सिंपल। अब आज तो अपना टाइम हो गया है, कल अपन न्यूमेरिकल्स इसके